बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज आप सब अहबाब को एक बहुत ही ख़ास अमल रिज़्क़ की बंदिश को ख़त्म करने के लिए बताता हूँ। कोई भी दोस्त रिज़्क़ की वजह से परेशान है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब तकरीबन अक्सर घरों के अंदर ये जो है वो परेशानी पाई जाती है कि वो गुर्बत का शिकार है और बाज़ घरों में उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी घर के अखराजात इतने हैं। असल में अखराजात का मसला नहीं, ये मसला ये है कि हमारे पैसों से, हमारे माल से बरकत उठ गई है या बाज़ औक़ात हमारे रिज़्क़ पर बंदिश लगा दी जाती है। वो ये नहीं कि कोई जादूगर या कोई हमारे रिश्तेदार ये लगवाएं, बाज़ औक़ात हमारे आमाल के ज़रिए यानी कि जब हम गुनाह करते हैं तो इससे भी बंदिश लग जाती है, या इसके अलावा कुछ जिन्नात होते हैं वो भी लगा दे। तो यानी कि इस तरह के बहुत ज़्यादा बंदिश के ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शक करने लग जाएं कि मेरे किसी रिश्तेदार ने लगाई। रिश्तेदार भी किसी जादूगर के पास या इस तरह जाकर लगवा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। तो जो भी मसला हो, बंदिश जिस तरह की भी हो, ठीक है, या कोई भी मसला हो आपके रिज़्क़ में, अगर बेबरकती है या आपके जो कारोबार है वो अच्छे तरीके से चल नहीं रहा, तो ये अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अमल इंशाअल्लाह इस पर जब आप मुकम्मल यकीन के साथ इसको पढ़ेंगे, कुरान पाक की सूरत है और कुरान पाक की हर एक एक नुक्ते पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामिल यकीन होना ये ज़रूरी है। अगर किसी का यकीन ना हो तो फिर वो बंदा जो है वो कहता हूँ मैं कि मुसलमान ही नहीं है। मैं नहीं कहता, बल्कि हमारे उलमा, शरीयत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और सब यानी कि उससे साबित है कि जो बंदा भी कुरान पाक की किसी भी एक नुक्ते का भी इनकार करेगा तो वो बंदा मुसलमान नहीं है। तो हमें कामिल यकीन के साथ, हमें पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखोगे। तो आपने क्या करना है, ये वजीफ़ा अभी मैं आपको बताता हूँ। सूरह कौसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान सी ये छोटी सी सूरत है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ठीक है। अब इस सूरत को आपने रोज़ाना किसी भी वक्त, ठीक है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये रिज़्क़ का दरवाज़ा खोलने वाली सूरत है, ठीक है। आपने किसी भी वक्त इस सूरत को 129 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। सुबह फजर के बाद पढ़ लें या मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लेना तो बहुत ही बेस्ट है। मगरिब की नमाज़ के बाद या फजर के बाद पढ़ लें या जिस वक्त भी आप चाहें, तहज्जुद के टाइम पढ़ लें तो क्या ही बात है। तो आपने इसी तरह 129 मरतबा रोज़ाना जो है ना इस सूरह मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह ताला इस कुरान पाक की बरकत से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में जो भी मसला होगा, बंदिश वगैरह या जो भी चीज़, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाएगा। साथ आपको बताता चलूँ कि नमाज की पाबंदी आपने लाजमी करनी है। नमाज हर हाल में आपने ख़ुद ने भी पढ़नी है, अपने घर वालों को भी आपने पढ़ानी है। तो इंशाअल्लाह आप देखोगे कि किस तरह आपके घर में बहारें आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये वजीफ़ा, ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वज़ाइफ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।